नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का भव्य स्वागत। हमारे किसान देश किसान किसान भाइयों, रबी फसलों के अंतर्गत आप आज हम गेहूं फसल के बारे में बात करेंगे। ये जो समय चल रहा है किसान भाइयों, हमें इस समय है माइक्रो न्यूट्रेंट है और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा करना है। जिन किसान भाइयों ने लेट सोइंग की है, कोई भी फसल आपकी सरसों की हो, गेहूं की हो, चना की हो, तो उस समय जो अब समय चल रहा है सिंचाई से पूरा हुआ, आप उसके अंदर 19-19 20-20 साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व आप ले सकते हो 300 ml। 19-19 20-20 है, ये आपको 500 ग्राम लेना है 100 लीटर पानी में। लिक्विड जो माइक्रो न्यूट्रेंट है वो आपको 300 ml। तो इससे हमारी जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी। माइक्रो न्यूट्रेंट में आप है जो कर्नाटका एग्रो का ले सकते हो, टी स्टेंस है, दयाल है और चित्तारी। इनमें से जो किसान भाइयों आपकी सुविधा के अनुसार है वो आप ले सकते हो। और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। जो गेहूं की शुरुआती अवस्था होती है CRI स्टेज किसान भाइयों, उस समय 20 दिनों तक एक सीधी जड़ चलती है, वो सेमी रूट होती है। उसके बाद में ये सेकेंडरी रूट जो गेहूं होता है उसकी बिजाई 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा करते हैं। उससे लगभग 2 सेंटीमीटर के ऊपर है जमीन के अंदर जो तने का अक्ष है वो फूल करके मोटा हो जाता है। यहाँ से ये है जो क्राउन रूट निकलती है। तो इस समय हमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा करना है। जिंक सल्फेट आप 33% काम में ले सकते हो, 3.5 किलोग्राम प्रति बीघा। जो 21% हेप्टाहाइड्रेट जिंक है वो आप 5 किलो प्रति बीघा यूरिया के साथ मिक्स करके छिड़ते हो तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि हमारी क्राउन रूट स्टेज अच्छी होती है तो ये टिल्लर आप देख पा रहे हो, उतने ही टिल्लर है ज्यादा निकलते हैं। तो टिल्लर मैनेजमेंट के समय भी आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा करते हो तो उत्पादन हमें अच्छा मिलता है। तो ये जो समय चल रहा है इसमें हमें फसल की देखभाल अच्छी करनी है और एक प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गेहूं के अंदर बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। नई नई वैरायटी जो ICR से निकलती है या हमारा राजस्थान स्टेट सीड है वहां से है, वो ब्रीडर सीड का प्रयोग करते हैं और किसानों के लिए बहुत अच्छा संदेश होगा। सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी आपको। किसान पाठशाला चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और गेहूं फसल के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अपना परिचय बताएं, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह शेखावत है। मोबाइल नंबर बताएं अपने। 94 143 28 254। दूसरे नंबर है 70 144 63 990। तो सुरेंद्र सिंह जी, ये अपने एक फील्ड देख पा रहे हैं आपका, तो इसमें आपने गेहूं की है जो कौन सी वैरायटी लगा रखी है इसमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये लेटेस्ट ही लॉन्च हुई वैरायटी है। हमारे वीट एंड बार्ली रिसर्च सेंटर करनाल की है। DBW 371 है। तो ये कौन सा है, सर्टिफाइड है या ब्रीडर सीड है? ब्रीडर सीड है। कहाँ से उपलब्ध हुआ? ये मेरे को राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन के द्वारा हुआ, क्योंकि मैं उनका सीड प्रोड्यूसर फार्मर हूँ मैं उनका। जी जी जी। तो मैं उनसे बीज लेता रहता हूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे पे विश्वास करके जयपुर से मेरे को रिकमेंड करते हैं कि उनको प्रिंसिपल साहब को ये बीज देने हैं, जी जी। और मैं ये लगातार कर रहा हूँ। थोड़ा सा सीड रेट के बारे में बताइए इस वैरायटी में, और फर्टिलाइजर के बारे में, बेसल में कितना दिया, सीड ये रेट कितना? ये जो वैरायटी है इनमें क्या है कि सीड रेट है, हमारे जो बीघे हैं वैसे एकड़ के अंदर 40 किलो है। जी तो जी। हमारे बीघे में ये 25 किलो के करीब यूज़ होती है। और ये क्या है, अर्ली सोइंग वेराइटी हैं सारी, और हीट टॉलरेंस वेराइटी है। तो इनके अंदर हमें जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है वो जो हम आम क्रॉप लेते हैं उसे डेढ़ा करना होता है। तो शुरू के अंदर मैंने इसमें 37 किलो के करीब DAP डाली, आधा किलो आधा आधा बैग यूरिया का डाला। और आपने फील्ड के अंदर कौन कौन सी गेहूं की वैरायटियां लगा रखी है? गेहूं की वैरायटी मेरे पास HD 2851 है, DBW 327 है। सन भाई, ये जो समय चल रहा है इसमें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारा सर्दी का टाइम था वो धीरे धीरे कम होता जाता है और गर्मी बढ़ रही है। तो ये जो हमें ऐसी नई वैरायटी है, उपज बढ़ाने के लिए हमें इनके ऊपर जाना पड़ेगा। और ये वैरायटी इनमें फर्टिलाइजर भी ज्यादा चाहिए। तो आपको इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन मिला हो भी कितना फर्टिलाइजर इन वैरायटियों में देना चाहिए? जो इस इंस्टीट्यूट के निदेशक है उन्होंने हमें ये कहा था कि आप 20 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक करते हो तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आपको डेटा रखना है, जी जी। और यदि उससे लेट जाते हो तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आपको कम कर देना है। यानी उस कंडीशन में आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट 35% कम कर देना है। और तो मैं तो किसानों को यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो लेटेस्ट वेराइटीज़ आ रही है जी जी। इनमें क्या है कि हमें अर्ली सोइंग जितनी कर लें उतना ही फ़ायदा है। अब मेरे पास 2851 का भी प्लॉट खड़ा है और ये भी खड़ा है। जी जी। ये एक साथ मैंने सोइंग की थी।
28-51 में जिस तरह से अब की बार हमारा जो टेम्परेचर वगैरह चल रहा है, उसकी क्रॉप इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ये जो लेटेस्ट वेराइटीज़ आई है इनकी है। आप खुद देख सकते हो कि इनके अंदर जो फुटाव वगैरह है वो 28-51 में नहीं है। जी, जी। तो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो किसानों को इस समय कई जगह गेहूँ पीली हो रही है तो प्रयोग करना चाहिए। हाँ, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि केवल सूक्ष्म तत्वों की कमी यूरिया से ही पूरा करना चाहते हैं। जी, जी। मैं उन किसानों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि ये जो कणक है, वो हम इंसान खाते हैं या हमारे पालतू जानवरों को हम देते हैं, जैसे पशुओं को देते हैं। तो पशु भी हमसे जुड़े हुए, उनका दूध हम यूज़ करते हैं। तो यूरिया है, उसका कम से कम यूज़ करें, उसकी जगह हमें सूक्ष्म तत्वों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी क्रॉप अच्छी होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं इस मेरे जो वेराइटीज़ है जो अर्ली सोइंग की है, उसके अंदर तो उनके बताए अनुसार मैं 2.5 बैग तक जाऊंगा। जो लेट सोइंग मेरे पास भी है, उनके अंदर मैं 1.5 बैग के करीब ही रहूंगा। और उसकी जगह मैं जो सूक्ष्म तत्व है उनका स्प्रे वगैरह वो यूज़ करूंगा। लेट सोएंगे उसमें फर्टिलाइजर कम डालने चाहिए। हाँ जी, कम डालने चाहिए। कारण क्या होता है कि उसके अंदर ग्रीनरी रहती है, बाल लेट निकालता है, एकदम से टेम्परेचर अप होता है तो वो हमारे दाने पूरे मैच्योर नहीं होते हैं और हमारा उत्पादन घटता है। मैं किसानों को यही सलाह दूंगा कि जितनी हमारी कोई भी क्रॉप लेट है तो उसके अंदर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हमें कम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। जबकि हम किसान भाई जो लेट है उसमें ज़्यादा डालते हैं। हम जी, जी। सोचते हैं कि इसकी पूर्ति हम ये फर्टिलाइजर से करें, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। और किसानों को क्या है, यूरिया उनको ऐसे लगता है कि हमें बहुत सस्ती मिलती है, यूरिया ही डालते हैं, बाकी जो सूक्ष्म तत्व वगैरह वो नहीं डालते। भाई यूरिया हमें सस्ती मिलती है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है और ये हमें इंटरनेशनल मार्केट से लेनी पड़ती है। जो देश के ऊपर एक भार होता है, तो इसकी जगह हमें क्या है, हमारे खेतों के अंदर क्रॉप चेंज करनी चाहिए। जैसे हमारे ये कनक के खेत है, इनके अंदर कभी हमें सरसों की फसल ले लेनी चाहिए, कभी चने की फसल ले लेनी चाहिए। और जिसके अंदर फसल चेंज करके आप अगले साल जो फसल लोगे, तो आपकी दोनों फसल ही अच्छी होगी। तो सुरेंद्र सिंह जी का कहना था क्रॉप रोटेशन बनाएंगे तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी, कीड़े मकोड़े हैं वो भी फसल के अंदर, बीमारियां हैं वो भी कम आएगी। तो ये जो शुरुआती अवस्थाएं होती है सीआरआई स्टेज और टिलरिंग स्टेज, ये हमें संभालने की जरूरत है, क्यों जी? हाँ जी, यही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लेटेस्ट वैरायटी आई इनके बारे में आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि वो लोग हमें एडवाइस दे रहे हैं कि जब पहली गांठ बने, तब आप इसमें एक तो ग्रोथ रेगुलेटर की स्प्रे करो, एक टेबुकोनाज़ोल वाला साल्ट डालो और एक आपके जब फ्लैग लीफ निकलती है, तब यही सेम स्प्रे का आपको रिपीट करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका उत्पादन बढ़ेगा। जैसे ये जो मेरे पास वैरायटी है, इसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर है और जैसे हम सोचते हैं भाई गिर जाएगी ये, इसके अंदर अपने 2 बार स्प्रे कर देंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। जैसे इन्हीं की करनाल वालों की एक वैरायटी आई थी 187, हम्म। बहुत अच्छी वैरायटी थी, हम लोगों ने उसे फेल कर दिया। जी, जी। वो फेल नहीं थी वैरायटी, हम लोग क्या है कि 28-51 बीजते हैं, लोग 50 किलो 60 किलो बीज डालते हैं। 28-51 मैं भी बिजाई करता हूँ, मैं 30 से 35 किलो बीज रखता हूँ। और ये जो आज की जो वैरायटियाँ हैं, इनका हमें बीज बीज सीड रेट है वो 20 से 25 किलो ही रखना चाहिए, हमें अच्छा उत्पादन लेना है। तो किसान भाइयों, ये एक वैरायटी का फील्ड था DBW 371, नई वैरायटी रिलीज हुई है, फील्ड बहुत अच्छा है। वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं। धन्यवाद सुरेंद्र सिंह जी। आपका भी धन्यवाद, यहाँ तक फील्ड तक आने का। और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग हमारे पास आएँ, हमें एडवाइस करें। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान, जय भारत।